हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है खो खो। ठीक है, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि खो खो खेल एक भारतीय खेल है। ठीक है, खो खो खेल एक भारतीय खेल है। नेक्स्ट है, खो खो खेल की शुरुआत कहाँ हुई। खो खो खेल की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो सिंपली कभी कभी आपका सिर्फ महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, खो खो खेल की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट है, खो खो का जन्म कहाँ हुआ। खो खो खेल का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका आंसर है आपका भारत में। खो खो खेल का जन्म आपका भारत में हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खो खो शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है। खो खो शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, खो खो शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है, तो इसका आंसर है सी यू। ठीक है, खो खो शब्द संस्कृत के सी यू से लिया गया है। नेक्स्ट है, खो खो खेल को आधुनिक रूप किसने प्रदान किया। खो खो खेल को आधुनिक रूप किसने प्रदान किया, तो इसका आंसर है आपका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, बड़ौदा। ठीक है, यहाँ पे प्रसारक हो जाएगा। ठीक, प्रसारक ध्यान रखिएगा, यह प्रचारक नहीं होगा, प्रसारक होगा। ठीक है, खो खो खेल को आधुनिक रूप हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल बड़ौदा ने दिया है। चलिए नेक्स्ट है, खो खो के नियम कहाँ बनाए गए। खो खो के नियम कहाँ बनाए गए, तो इसका आंसर है दक्कन जिमखाना, पूना में एक सभा हुई थी, वहाँ बनाया गया था। ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ ले, तो दक्कन जिमखाना में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई। भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर आपका 1955 है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारे बुक में अलग अलग चीज़ें दी हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाया। तो कहीं आपका 1956 दिया हुआ है। ठीक है, कहीं आपका 1961 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। और तो जहाँ तक मुझे लगा, और मैंने दो बुक में देखा 1955 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए मुझे सही लगा कि 1955 ही होना चाहिए। और कहीं कहीं आपका 1960 भी दिया हुआ है। ठीक है, 1960 भी दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर किसी कोई खो खो का प्लेयर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रा क्लियर बताइएगा, उसको उनको जानकारी होगी थोड़ी सी। और 1955 और 56 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन 1955 हम मान के यहाँ चलते हैं। अगर इसमें कोई सही किसी को मिला होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई। ठीक है, भारत की प्रथम खो खो महिला प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई, तो इसका आंसर है 1961 कोल्हापुर में। ठीक है, 1961 में कोल्हापुर में आपका महिला की प्रथम प्रतियोगिता हुई थी खो खो की। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कब हुई। भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कब हुई, तो इसका आंसर है आपका 1960 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम खो खो पुरुष प्रतियोगिता कहाँ हुई। ठीक है, आपका प्रथम प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है आपका विजयवाड़ा में। ठीक है, विजयवाड़ा में आपकी प्रथम पुरुष प्रतियोगिता हुई थी। नेक्स्ट है, खो खो का प्रथम अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया। खो खो का प्रथम अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो इसका आंसर है 1970 में। खो खो का प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1970 में दिया गया। नेक्स्ट है, खो खो का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक है, खो खो का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, तो एक सेकेंड, तो इसका आंसर है सुधीर भास्कर राव परव को। ठीक है, ये परव है, पक नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, तो सुधीर भास्कर परव। ठीक है, ये आपका परव है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सुधीर भास्कर राव परव। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खो खो क्रीड़ा क्षेत्र का आकार क्या होता है। खो खो क्रीड़ा क्षेत्र का आकार क्या है, तो इसका आंसर है आपका आयताकार। ठीक है, खो खो जो मैदान होता है आपका, वो आयताकार बना होता है। नेक्स्ट है, खो खो खेल क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है। खो खो खेल क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 27 मीटर। ठीक है, 27 मीटर आपकी खो खो खेल क्षेत्र की लंबाई होती है। नेक्स्ट है, खो खो खेल क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है। खो खो खेल क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर आपकी खो खो खेल क्षेत्र की चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है, खो खो खेल में लॉबियों सहित कुल
क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई इसकी 19 मीटर होती है। ठीक है, जो आपका जो जहाँ मेन खेला जाता है वो तो अलग है, लेकिन उसके किनारे का जो आपका फ्री जोन होता है, जो लॉबी होती है, तो वो आपका इसकी जो लॉबियों सहित चौड़ा लंबाई चौड़ाई आपकी 30 इंटू 19 मीटर होती है। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है खो खो में फ्री जोन कितना होता है? खो खो में फ्री जोन कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका 1.50 मीटर। ठीक है, खो खो में आपका फ्री जोन 1.50 मीटर होता है। नेक्स्ट है खो खो पोल्स की ऊंचाई कितनी होती है? खो खो पोल्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 1.20 से 1.25 मीटर। ठीक है, तो जो आपका पोल होता है यानी कि स्तंभ होता है, जो उसकी लेंथ होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। जो ये आपका पोल होता है, ठीक है, इस पोल की आपकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ये ऊंचाई इसकी, तो वो आपका 1.20 मीटर से 1.25 मीटर है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यही आपका पोल है ये। चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट है खो खो पोल्स की परिधि कितनी होती है? खो खो पोल्स की परिधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर आपकी खो खो पोल की परिधि होती है। नेक्स्ट है वर्गों का आकार कितना होता है? वर्गों का आकार कितना होता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका 35 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग को आपको ब्लॉक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई आपकी 35 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये जो आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका खो खो का एरिया होता है, एक सेकेंड, इसमें आपके टोटल 8 होते हैं, लेकिन यहाँ ब्लॉक के वर्ग बताया जा रहा है, तो यहाँ इस वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी आपकी जो ये वर्ग है, इसका आपकी लंबाई जो होती है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये सॉरी एक सेकेंड, इसकी लंबाई जो है आपकी, ये आपका 35 सेंटीमीटर, और ये आपकी चौड़ाई जो है ये, ठीक है, ये चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ये होती है। जो जहाँ पे खिलाड़ी आपके जो बैठते हैं खो खो के, तो उसकी बात की जाए, उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उसकी यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट है ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट है ब्लॉकों की, ब्लॉक यानी कि आपका जो वर्ग अभी मैंने बताया वही है। तो ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 8। ठीक है, 8 वर्ग आपके 8 ब्लॉक आपके खो खो मैदान में होते हैं, जहाँ पे आपके खिलाड़ी बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी कितनी होती है? एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 2.30 मीटर। ठीक है, 2.30 मीटर आपका एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी होती है। नेक्स्ट है पोल से पहले ब्लॉक की दूरी कितनी होती है? आपका जो पोल होता है वो थोड़ा दूर पे होता है, तो वही पूछा है आपका कि पोल से पहले ब्लॉक की दूरी कितनी होती है। देखिए एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 2.55 मीटर। ठीक है, 2.55 मीटर आपका पहले ब्लॉक की दूरी होती है पोल से। चलिए नेक्स्ट है पोल से पोल की दूरी कितनी होती है? पोल से पोल की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका 24 मीटर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि पोल से पोल की दूरी आपकी 24 मीटर होती है। नेक्स्ट है इंड लाइन से पोल कितना दूर होता है? इंड लाइन से पोल कितना दूर होता है? तो इसका आंसर है आपका 1.50 मीटर। ठीक है, 1.50 मीटर आपका इंड लाइन से पोल दूर होता है। एक सेकेंड। नेक्स्ट है पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी। पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी आपकी 2.30 मीटर। पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी 2.30 मीटर है। ये शायद रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए अभी मैंने आगे बताया है इसको। नेक्स्ट है मध्य गली द्वारा विभाजित प्रत्येक कोर्ट। मध्य गली द्वारा विभाजित प्रत्येक कोर्ट कितना होता है? तो आपका 7.85 मीटर। ठीक है, 7.85 मीटर, यानी कि आपका यहाँ ये बता रहा है, ये जो आपका कोर्ट होता है, ठीक है, ये आपका जो कोर्ट होता है
तो ये आपका 7.5 मीटर इधर होता है और 7.585 मीटर इधर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसका अभी मैं आपका नेक्स्ट पार्ट भी कल लेके आऊँगी, और ये अभी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया है। तो कल आपका इसका सेकंड पार्ट आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कल की वीडियो का भी वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।